आप ट्रेड लेने से एक दिन पहले सारी एनालिसिस करते हो। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आप जरूर सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही शुरू करते होंगे। आप कई दिनों या कई महीनों से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, आप उसको यूज भी करते हैं, लेकिन कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आप सोचते हैं कि ये सपोर्ट पे बाउंस करके ऊपर जाएगी, लेकिन वो सपोर्ट को क्रॉस करके ब्रीच करने के बाद वो वापस रिटर्न होकर बाउंस होता है, या कभी कभी तो वो सपोर्ट को छूता ही नहीं है, उससे पहले वो बाउंस हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्यूरेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मान के चलता हूँ कि आपने कल ही चार्ट से इंट्रोड्यूस किया है खुद को। शुरू करने से पहले आपके मन में कुछ सवाल होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूरी क्यों है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। पहले शुरू करते हैं ये जरूरी क्यों है। देखिए, ये जरूरी इसीलिए है, पहला ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आपको बताएगा, ये स्टॉप लॉस और आपको टारगेट सेट करके देगा, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा या रिवर्सल होगा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही पता चलेगा। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं तब भी थोड़ी बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप परफेक्ट जगह एंट्री कर सकें। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये बनते कैसे हैं। चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान के चलिए प्राइस अभी इस पॉइंट पर है। अब यहाँ पे लोगों को लगने लगा कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो लोगों ने यहाँ से सेल करने शुरू किया। यहाँ तक आई मार्केट। अब यहाँ पे आने के बाद लोगों को लगा कि अब ये सस्ती हो चुकी है, या लोगों को लगने लगा कि अब बहुत नीचे आ गई, अब ये ऊपर जा सकती है, तो लोगों ने यहाँ बाय करना शुरू किया। यहाँ से बाय करके यहाँ तक आ गए। अब यहाँ होता क्या है कि अब जो यहाँ पर जो मिस कर गए थे इस पॉइंट पे, यहाँ पे सेल नहीं कर पाए, वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे, नए पोजीशंस बनेंगे सेल साइड पे, यहाँ से सेल होना शुरू होगा। अब फिर जब इस पॉइंट पे आएगा तो जो यहाँ पे मिस कर गए थे बाय करना, वो बाय कर लेंगे, यहाँ नया पोजीशन बनाएंगे। अब फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चलने लगा, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखिए ये और ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट, दोनों में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए इस जगह पे अगर आएगा तो उसको ऊपर जाने में तकलीफ होगी, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन जोन है। इस जगह पे कंफ्यूजन इसीलिए कि यहाँ पे लोग कंफ्यूज है कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, और यहाँ पे ये जो लोग यहाँ पे एंटर हुए थे यहाँ तक कंफर्टेबल है। जैसे इस लाइन को क्रॉस कर देगी उनके पोर्टफोलियो नेगेटिव होने लग शुरू हो जाएंगे और वो वहां से एग्जिट होना शुरू होंगे। अगर ये पार करता है, इनके पोर्टफोलियो रेड होने शुरू करते हैं, धीरे ये एग्जिट करना शुरू करेंगे और यहाँ पे नए बायर्स एंटर होंगे और यहाँ से एक मूव आएगा, तो हमें यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर यहाँ से एक टर्न ले, यहाँ से एक टर्न ले, तो हम मान के चलते हैं कि जिस तरह से ये वापस आई थी यहाँ पे 2 बार, तीसरे बार भी यहाँ पे आ सकते। सिमिलर केस इस जगह के लिए भी है। यहाँ से भी लोग इसको नीचे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे लोग ने अपने पोजीशंस बनाए हुए हैं। अब जब यहाँ आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे नए पोजीशंस बने और बाइंग के लिए लोग सोचेंगे अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर हो सकता है कि इनके पोर्टफोलियो रेड होने लगे, ये बेचने शुरू करे और नए सेलर्स भी यहीं पे एंटर होने लगे। देखिए, कोई भी प्राइस सस्ता या महंगा नहीं होता है तो सामने वाले की मनसा वो चाहता क्या है पॉइंट पे। इसके मुकाबले तो ये सस्ती है, फिर भी यहाँ पे लोगों को लगा महंगा है, लोगों ने यहाँ से सेल किया। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगा ये सस्ती हो चुकी है, तो लोगों ने यहाँ पे बाय किया। कोई एक प्राइस पॉइंट किसी के लिए महंगा हो सकता है, किसी के लिए सस्ता हो सकता है। सस्ता उसके लिए हो सकता है जिसे लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, महंगा उसके लिए कि जिसके लिए मार्केट नीचे जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे सबसे बढ़िया रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहे उतनी ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है, उससे आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। अगर वो बड़े टाइम फ्रेम पे बनी तो छोटे पे तो छोटा टारगेट। दूसरा पॉइंट है टच। अब ये फिजिकल टच नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टच। मान के चलिए एक लेवल है, उस लेवल को जितनी बार मतलब जितने ज्यादा बार उसको टच करेगी उतनी उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी। मान के चलिए एक रेजिस्टेंस है, उसको 2, 3, 4 और आने वाले टाइम में 6, 7 बार भी टच कर सकते। अब जब वो रेजिस्टेंस टूटेगी तो वो बहुत बड़ा टारगेट दे सकते, लेकिन जनरली ज्यादा टचेस बहुत रेयरली ही मिलती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ 2 टच ढूंढना है, दोनों को मिलाइए और तीसरे वाले में अपने ट्रेड का इंतजार कीजिए। आपके साइड ट्रेड निकला, आप एंटर होइए और ज्यादा से ज्यादा अगर सिनेरियो नेगेटिव हुआ तो आप स्टॉप लॉस लीजिए अपना। आप जीवन में गद्दारी किसी से भी कीजिए, स्टॉप लॉस से गद्दारी कभी मत कीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जनरली मैं 4 तरह के फॉलो करता हूँ। एक रेंज वाली, दूसरी ट्रेंडिंग वाली या ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हो उसको, तीसरी फिबोनाची, चौथी डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये रेंज वाली, ट्रेंड लाइन वाली, फिबोनाची ये सब तो सुन के रखा आपने, लेकिन ये डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट के बीच में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हुए मिल जाए रनिंग मार्केट में। ऐसे नहीं कि पिछले दिन जो एनालिसिस किए वो वाले नहीं, जब तो मार्केट के बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक वीडियो में। तो आज शुरू करते हैं रेंज वाली से, और बाकी के 3 और मैं 3 वीडियो और बनाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो
अब देखिए वो जो एग्जांपल लिए थे वो रेंज वाली ही थी, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसी बीच में ही मार्केट घूमते रहे, सिंपल है रेंज वाली। अब इसमें नया क्या है, नया मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। रुकिए एक एग्जांपल में लेता हूँ। अब देखिए इस एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही है मार्केट इस जगह पे बाउंस की, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लियरली एक रेंज हम बना सकते हैं। यहाँ पे जनरली लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रेंज की तरह ट्रीट करते हैं। अब देखिए आप रेंज के डिटेल में ट्रीट कीजिए। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, रेंज के अंदर भी कुछ एक्शन होती है, उसको नोटिस कीजिएगा। जनरली लोग इस तरह से बना देंगे, इस तरह से एक रेंज बना देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस पॉइंट में इसके लो को टारगेट कीजिए। सबसे लो तो यही है, क्लोजिंग मैटर करती है। अगर आप सपोर्ट बना रहे हैं तो अब रेड वाले के क्लोजिंग को देखिएगा। इसमें ये वाली कैंडल क्लोजिंग पे एक लाइन खींच दी, और इधर हाई के साइड ये ग्रीन वाले कैंडल की क्लोजिंग, रेड वाले की नहीं ग्रीन वाले अगर रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो। अब देखिए इतना तो पता चल गया कि ये रेंज में घूम रही है, कि आपको इस जगह पे नीचे वापस आएगी तो यहाँ पे आपको बाइंग करना है, यहाँ पे आएगी तो इस जगह पे आएगी तो आपको यहाँ पे सेलिंग करना है। लेकिन ये पता कैसे चले कि ये अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ तक भी आ गई, इस जगह आपको इतना नहीं लगा कि ये इतना बड़ा फॉल करने के बाद आपको लगने लगा कि ये तो और नीचे गिर सकता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज रहिएगा आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। और जब आप सोचेगा कि आप ले लें, तब तक मार्केट ये बाउंस करके इतना ऊपर आ चुकी होगी। अब देखिए मैं तरीका आपको सिखा, इस कैंडल को देखिए, ये वाला एक तरीका का हैमर है, ठीक है, और बगल में उसके बड़े से रेड है, और हैमर उस रेड के अंदर बना एक काइंड ऑफ बुलिश हरामी टाइप का कैंडल नहीं है। प्लस यहाँ पे एक हैमर भी है, ये बुलिश हरामी नहीं है लेकिन काइंड ऑफ उसी तरह ही है, और प्लस ये एक हैमर है, और ये हैमर को यहाँ पे कंफर्मेशन इस कैंडल ने दिया, ये वाले थर्ड कैंडल। पहला हम रेड को गिनेंगे, दूसरा इसको गिनेंगे, तीसरा ये गिनेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कंफर्म ये तीसरा कैंडल ने दिया। कंफर्म कैसे हुआ, ये हैमर के हाई को ब्रेक करके इसमें निकला, हैमर के हाई को। अब क्या करेंगे ना, हैमर के हाई पे ही एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हैमर के हाई पे ड्रॉ किए। अब देखिए इस जगह पे क्या रिएक्शन शो किया। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि उस हैमर के हाई को क्रॉस ही नहीं किया, उसको टच किया, वापस वहीं पे एक हैमर बना दिया और एक रेड होल्ड कैंडल बना दिया, रेड वाली, और अगला इस हैमर के हाई को तोड़ के एक एंट्री दे दी। यहाँ पे आप जस्ट यहीं पे एंट्री लेंगे एसएल बस। आप चाहें तो इस लाइन के नीचे रख सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो आप जस्ट ये रेड वाले के लो के नीचे, बहुत एग्रेसिव ट्रेड होगा, लेकिन आप अगर आप करते हैं स्कैल्पिंग जैसा तो आप इसके नीचे रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल हैं तो आप इस लाइन के नीचे भी रख सकते हैं। आप यहाँ ट्रेड बन जाएगा। यहाँ पे अगर मान के चलिए अगर इस लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करते तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन ये इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। अब यही आप अगर आप ऐसे रेंज में बना दीजिएगा, आपको कुछ पता चलेगा कि किस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है, किस चीज को नहीं कर रहा है। अब अगला देखिए, अगला है कि आप इस जगह पे देखिए, यहाँ पे कैंडल है लेकिन उतना मजेदार है नहीं। ये बेरिश हरामी टाइप का कैंडल है लेकिन कंफर्मेशन उस तरह से है नहीं। यहाँ पे भी बहुत ही एग्रेशन वाला सेलिंग है, तो यहाँ पे मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर आप यहाँ ट्रेड ले लें। अब देखिए आप मान के चलिए कि यहाँ पे उतना कुछ क्लियर हो नहीं रहा है इस जगह पे मार्केट। ये 2 घंटे वाली चार्ट है, इसीलिए शायद यहाँ कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे ट्रेड ले या नहीं, गलत ट्रेड लेना से बढ़िया हम सही ट्रेड का वेट करें। जबरदस्ती नहीं कि यहाँ पे ट्रेड लेना, अगर यहाँ दिख नहीं रहा है तो हमको नहीं लेना। लॉस लेने से बढ़िया हम कुछ ना करें। अब देखिए इस पॉइंट पे, अब ये पॉइंट देखिए, ये जगह पे यहाँ पे हैमर बनी, होल्ड, ये कंफर्म की। कैसे कंफर्म की, ये हैमर के हाई को इसने तोड़ के कंफर्म किया। हैमर के हाई पे एक हम ड्रॉ करते हैं, हैमर के हाई पे ड्रॉ किए। अब देखिए इस प्राइस पॉइंट, सिमिलर केस कैंडल जैसा, सिमिलर केस ऑलमोस्ट। रेड बनी, हैमर की क्लोजिंग देखिए, हैमर की आप क्लोजिंग देखिए, ये इस लाइन के नीचे नहीं गई है, लाइन के ऊपर ही हैमर बनी है, और अगला ये कैंडल उसको कंफर्म कर दिया। यहाँ पे सपोर्ट है, आप सपोर्ट पे बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। आप देखिए यहाँ पे इस हैमर ने कंफर्म कर दिया कि मैं यहाँ से घूमने वाला हूँ। अब देखिए हैमर बना, अगला ये कंफर्म कैंडल। आप इस जगह एंट्री लेंगे और इस लाइन के नीचे एसएल अपना रखेंगे, छोटा सा एसएल टारगेट। जब तक गाड़ी चल रहा है चलने दीजिए। टारगेट के लिए आप 1:3 तक रख सकते हैं, 1:2 या 1:3 तक आप रख सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। आप इस पर इस चीज को गौर कीजिए, आप अब अपनी बैक टेस्ट कीजिए और इस चीज को देखिए। अब देखिए ये क्या कर रहा है ना कि ये इसके नीचे नहीं जाने दे रहा है, जो पीछे इस जगह पे ये पिछले वाले को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक तरह से ऊपर के साइड ये जाना चाह रही है। ये है अप्रैल और मई के टाइम का है। अब लंबे टाइम फ्रेम में देखिएगा तो मार्केट ऊपर ही निकल गई है। आपको पहले ही साइन मिल गया कि ये नीचे जाने के लिए उतना जोर नहीं दे रही है। ये नीचे मतलब उस पॉइंट को ही रिस्पेक्ट कर रही है जहाँ से ये कंफर्म हुआ था पिछले बार, उस पॉइंट को ये रिस्पेक्ट कर रही है। जहाँ पे लोग एंटर हुए थे, लोग यहीं पे एंटर हुए थे, और यहाँ से नीचे जाना मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। बाइंग साइड में मार्केट है, ये कंफर्म करता है कि मार्केट बाइंग साइड में। मार्केट के बीच में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी तो
बाइंग साइड ही दिख रहा है इस पर। आप इस चीज को बैक टेस्ट में टेस्ट करके देखिएगा ये चीज कैसे काम करता है। ये वाले पिछले वाले को किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। जिस जगह पे ब्रेकआउट आया आपको सही जगह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जिस जगह पे ब्रेकआउट आया उस जगह को रिस्पेक्ट करती है कि नहीं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम बनाएंगे ट्रेंडिंग वाले पे, ट्रेंड लाइन सपोर्टेड रेजिस्टेंस पे।